कला सैफुल्ला में ट्रैफिक का अलमनाक हादसा। ट्रक और वैन में टक्कर, 13 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी, मुतअद्दिद हलाकतों का खदशा। मरने वालों में खातून और 3 बच्चे शामिल। वैन कला सैफुल्ला से यूरोप जा रही थी। कराची में नागन चौरंगी के निजी अस्पताल में 2 बच्चियों के जाम बहक होने का मामला। उनीजा डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से जाम बहक हुई। डॉक्टर्स के इंजेक्शन लगाने पर कमसिन जैनब के हाथ पांव अकड़ गए। हालत गैर होते देख लेडी डॉक्टर अस्पताल से फरार हो गई। वरसा का एहतजाज, अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेटर जेर हिरासत, अस्पताल सील कर दिया गया। ब्रिटिश एयरवेज का फ्लाइट ऑपरेशन 18 साल बाद बहाल। बरतानवी एयरलाइन की पहली परवाज लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हुई। सुबह 9:25 पर इस्लामाबाद में लैंड करेगी। गुलाम सरवर खान, रजाक दाऊद, एविएशन हुकाम और बरतानवी हाई कमिश्नर इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में 12 नकाती एजेंडे पर गौर होगा। हज पॉलिसी और प्लान 2019 काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। चीनी शहरियों के लिए बिजनेस और विजिट वीजे को वर्क वीजा में तब्दील करने की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। हज कुरानदाजी में नाकाम रहने वाले दरख्वास्त गुजारों के लिए अच्छी खबर। सरकारी हज स्कीम की दूसरी कुरानदाजी आज होगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक दूसरी कुरानदाजी 9,532 आज़मीन के लिए होगी। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कुरानदाजी करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका फरमा दिया है कि हमारा एक तरीकाकार है। हमने एक रोयत हलाल कमेटी तश्कील दे रखी है और वो हस्बे साबिक अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और खुदा करेगा वो चांद देख पाएगी और फैसला करेगी और अल्लाह आसानी पैदा करेगा। बर्फ पिघल सकती है। मोदी सरकार ने अपनी काबीना का ऐलान कर दिया है। जंग अगर उठती है तो उससे नुकसान होगा। ईद का चांद रोयत हिलाल कमेटी ही देखेगी। शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। मजीद कहा, मानते हैं महंगाई है लेकिन वजूहात तलाश करना होंगी। एहतसाब के फैसलों का वक्त करीब है। फौज के खिलाफ हथियार उठाने वाले अरकान असम्बली को मुहिब्बे वतन नहीं कह सकते। रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। ताने बाने कहाँ मिलते हैं। भारत ने फिजाई हुदूद खोलने का इशारा दिया है। जजेस के खिलाफ शिकायत की तस्दीक के बाद रेफरेंस दायर न किए जाते तो हुकूमत गफलत की मुर्तकिब होती। वजारत कानून और असासा जात रिकवरी यूनिट की मुश्तरका वजाहत। एलामिये के मुताबिक 3 जजेस के बैरून मुल्क असासों की शिकायत मिली। असासा रिकवरी यूनिट ने जायदादों की तस्दीक कराई, जिसके बाद रेफरेंसेस भेजे गए। उधर शाह महमूद का कहना है जजेस को अपना नुक्ता नजर पेश करने का मौका मिलेगा। फैसल वाउडा का शहबाज शरीफ को गले में हाथ डालकर पाकिस्तान लेकर जाने का ऐलान। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो इसहाक डार और शहबाज शरीफ को लेने आए हैं। भगोड़ों को पकड़ेंगे। इसहाक डार के हवाले से रेड वारंट पर काम जारी है। विफाकी वजीर ने मजीद कहा कि उन्होंने लंदन में सारी जायदाद गोशवारों में जाहिर की है। नाकाम हुकूमत अवाम की मुश्किलात में इजाफे पर तुली हुई है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हो रही हैं। नियाजी हुकूमत मुल्क में मुसलसल कीमतों में इजाफा कर रही है। किसी मुल्क को बसीरत, तजुर्बे और अहलियत के बगैर चलाने की इससे बुरी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। सियासी जमूद आ जाए तो इलेक्शन करा दिए जाएं, वरना खराबी ज्यादा होगी। शाहिद खाकान का कहना है कि असेंबली में बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिया जाता है। ऑपोजिशन की आवाज दबाई जा रही है। कभी ऐसी बात नहीं की कि इमरान खान की जगह कोई और आ जाए।
शहबाज शरीफ बजट सेशन में पाकिस्तान में होंगे। किसी को इदारों को यरगमाल बनाने या हमला करने की इजाजत नहीं देंगे। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि तहरीक इंसाफ खानदान की तरह है। खानदान में इख्तलाफात होते हैं, अंदरूनी इख्तलाफात को मीडिया की जीनत नहीं बनाना चाहिए। फवाद चौधरी के इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जरूरी नहीं कि फवाद चौधरी के नुक्ता नजर से कोई और इत्तफाक करे। विफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी की मोहसिन दावड़ पर कड़ी तनकीद। कहती हैं मोहसिन दावड़ माजी में हुकूमती रिट की बातें करते रहे थे, आज रियासत अपनी रिट कायम कर रही है तो एतराज है। नए पाकिस्तान में अकरबा परवरी नहीं चलेगी। जरताज गुल ने बहन के तकर्रुर के लिए नेक्टा को लिखा खत वजीर आजम के नोटिस पर वापस ले लिया। वजीर मुमलिकत की बहन शबनम गुल को डेपुटेशन पर डायरेक्टर नेक्टा तैनात किया गया। नईमुल हक कहते हैं पार्टी में कोई अपने रिश्तेदार को प्रमोट नहीं कर सकता। उधर नेक्टा का कहना है कि सेक्रेटरी दाखिला को खत जरताज ने नहीं, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर ने लिखा। वजीर आजम से मारूफ सनतकारों और बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों की मुलाकात। वफ्द ने बजट के मुतालिक तजावीज़ पेश की। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत का मकसद सिर्फ टैक्स लगाना नहीं, टैक्स दहिंदगान को सहूलियात देना है। कारोबारी बरादरी एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाए। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत बरामदाद और टैक्स महसूलात बढ़ाने के हवाले से इजलास भी हुआ। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में छुरी के वार से एक शख्स कत्ल। अहले इलाका का एहतजाज, मुल्जिमों को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुल्जिमों को हिरासत में ले लिया। उधर घड़ी शाहों में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जाम बहक, ट्रक ड्राइवर फरार। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खत्म कुरान की रूह परवर तकरीब हुई। मुबारक मौके पर खुसूसी दुआएं मांगी गईं। खत्मुल कुरान और दुआ में शामिल होने के लिए दुनिया भर से 16,72,000 ज़ायरीन मदीना मुनव्वरा में मौजूद। भारत में अक़लियतों के साथ मुसलसल नारवा सलूक के खिलाफ बरतानिया में सिख कम्युनिटी एक मरतबा फिर सरापा एहतजाज। आज़ादी पसंद सिखों का लंदन में ताकत का भरपूर मुजाहिरा। खालिस्तान के हक में और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अमरीका ईरान से गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि किसी किस्म की पेशगी शराइत के बगैर मिल बैठने के लिए तैयार हैं। अमरीका मुज़ाकरात के लिए लफ्जी जादूगरी की बजाय अमली इक़दामात करे। ईरान का रद्द अमल। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा अब्बास मौसूवी कहते हैं माइक पॉम्पियो ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालने पर जोर दे रहे हैं। अमरीका की पॉलिसी में इस्लाहात की जरूरत है। और इस्राएली फोर्सेस की शामी एयरबेस पर बमबारी। हमला शामी शहर हब्स में फौजी तनसीबात पर किया गया। उधर शाम के शहर अजाज में कार बम धमाका, 10 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अफसोसनाक खबर के साथ। किला सैफुल्ला के इलाके अली कैल में ट्रक और मुसाफिर वैन में खौफनाक तसादुम हुआ। हादसे में 13 अफराद जाम बहक जबकि 10 जख्मी हो गए हैं। लीवीज हुकाम के मुताबिक जाम बहक अफराद में खातून और 3 बच्चे भी शामिल हैं। मुसाफिर वैन किला सैफुल्ला से योब जा रही थी। मजीद इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे जैनुल्लाह काकड़ हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जैन, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हादसे की वजूहात क्या सामने आ सकी और जो जख्मी हैं इस वक्त हालत कैसी है उनकी?
सर वो हादिसे की वजूहात यही बताया जा रहा है कि कम उम्र के ड्राइवर जो हैं वो वैगन चला रहे हैं और इनके पास लाइसेंस भी नहीं होते हैं। दूसरी कोयटा से किला सैफला और जोब तक जाते हुए इस नेशनल हाईवे पर मोटरवे पुलिस ना होने की वजह से आए रोज ऐसे हादसा होते हैं। ये हादसा शहरी को किला सैफला के इलाके अलीखेल के मुकाम पर पेश आया। ये सवारी वैगन कोयटा से जोब जा रहा था। जैसे किला सैफला शहर से निकल गया, मुखालिफ सिम से ट्रक आ रहे थे तो ट्रक से टकरा गया, जिसकी वजह से 13 अपराध जानबाहक हो गए और 10 जख्मी हो गए। मैं ये बताता चलूं कि इस हादसे में बदकिस्मत खानदान के एक ही खानदान के 5 अपराध शामिल थे, जिनमें 3 बच्चे, एक खातून समेत 5 अपराध जानबाहक हो गए थे। ये कोयटा से जॉब जा रही थी और ये खानदान कोयटा के इलाके जनाह टाउन में रिहाइश पजीर थे, जो ईद मनाने के लिए अपने आबाई गांव जॉब जा रहे थे, जो रास्ते में हादसे के शिकार हो गए। और साथ साथ ये बताता चलूं कि इसमें 10 अपराध जख्मी हो गए। इसमें 7 अपराध की हालत तशवीशनाक थी, जिनको मजीद इलाज के लिए कोयटा मुंतकिल कर दिए गए और 3 अपराध जो जख्मी थे इनकी हालत नॉर्मल थी। जी जैनुल्लाह काकड़, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।